हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ लोड चेंज ऑन सिंक्रोनस मोटर। ठीक है जी, सिंक्रोनस मोटर पे हमारा लोड चेंज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है, आज ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन नॉर्मल कंडीशन मीन्स एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारे पास कह लें मोटर के ऊपर यहाँ तो लोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है और लोड पड़ने के थोड़े आपको इतना तो पता होगा, जब सिंक्रोनस मोटर पे हम लोड डालते हैं तो क्या होता है जी, वो थोड़ी देर बाद अपनी एक नॉर्मल कह लें कि स्पीड से चलना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसका नॉर्मल टार्क उसके अंदर फिर इंड्यूस हो रहा होता है। तो लिहाजा उसमें फिर हमें कोई मतलब कि चेंज देखने को नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जो ही हम लोड को चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एकदम से सिंक्रोनस मोटर अपना एक रिएक्शन दिखाती है जिसको कहा जाता है द इफेक्ट ऑफ लोड चेंजेस। ठीक है, तो बच्चों जहां पे भी आपको इफेक्ट की बात जहां पे भी की जाएगी ना, चाहे वो इफेक्ट ऑफ लोड चेंज है या इफेक्ट ऑफ फील्ड करंट है, तो उसका ज़्यादातर मतलब आपने यही लेना कि हम क्या करेंगे, लोड को बढ़ाएंगे। ठीक है जी, और फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें यही दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। तो आज के इस लेक्चर में तो लोड चेंज के बारे में है। तो देखो बच्चों, आम तौर पे कह लो सिंक्रोनस मोटर की ये वो कंडीशन वाली आपको डायग्राम दिखाई जा रही है जहां पे आपके पास क्या है जी, मोटर के ऊपर यहाँ तो एक लोड पड़ा हुआ है और उसने थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल कर लिया हुआ है, या आप इस तरह से कह सकते हो मोटर के ऊपर अभी लोड डाला ही नहीं गया। तो क्या है जी, जो फेजर वोल्टेज है बच्चों, ये फेजर वोल्टेज होते हैं V5। ठीक है जी, और ये हमारी वो करंट, ये हमारे वो वाले इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज हैं जो आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से मिल रहे हैं। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स रूटर की मदद से, और एक तरफ आपको पता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड भी अपने पास सिंक्रोनस मोटर में पाई जाती है। तो लिहाजा वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, उसको हम इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज जिससे इंड्यूस होते हैं वो वाले वोल्टेज हैं ये। ठीक है, फेजर वोल्टेज इस वक्त लैग कर रहे हैं बच्चों आर्मेचर वोल्टेज से। ठीक है, और यहाँ पे फिर नीचे लिखा हुआ है लैगिंग पावर फैक्टर। अब इसकी दूसरी शेप देखें, हमने क्या किया बच्चों, एकदम से लोड बढ़ाना स्टार्ट किया। लोड बढ़ाने से क्या होगा, आपकी आर्मेचर करंट लैग करना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि पहले से वो उल्टा जहां पे वो लीड कर रही थी लैगिंग में चली जाएगी। देखिएगा जरा, सबसे पहले होता क्या है, जो ही हम लोड बढ़ाना बच्चों स्टार्ट करते हैं, लोड को हम बढ़ाते हैं, ठीक है जी, तो जो आपके इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज होते हैं वो भी अपना एंगल नेगेटिव साइड पे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना एंगल चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें, ई की मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज उतना ही जनरेट हो रहा है जितना था, लेकिन क्या हो रहा है जी कि हमारे पास उसका एंगल जो है वो लैगिंग में जा रहा है, यानी कि लैगिंग की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये लैगिंग पावर फैक्टर को दिखा रहा है। तो देखें EA1, जब मैंने कह लें कुछ लोड डाला तो हमारे मतलब के EA1 वोल्टेज थे, इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज तो जो थे। V5 अपनी जगह पे स्टिल खड़ा है। ठीक है, IA1 आपके पास कुछ करंट जनरेट हुई उस लोड को चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो ही हमने उस वोल्टेज को मजीद कह लें कि हमने लोड डाला अपनी मोटर के ऊपर, तो फिर क्या हुआ, उसे मजीद अपने मतलब कि उसके जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज थे वो लैगिंग में चले गए। अब देखो बच्चों, आपकी जो मोटर है वो एक खास मिकदार तक इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज इंड्यूस करवा रही होगी EA। आपको इतना तो याद होना चाहिए, EA वो वाले वोल्टेज हैं जो रूटर और स्टेटर की मदद से जनरेट होते हैं। ठीक है जी, तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते चले जाएंगे इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज लैगिंग में चले जाएंगे, और एक ऐसी स्थिति भी आती है जहां पे आपकी मोटर ही बंद हो जाती है या डैमेज हो जाती है ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से। ठीक है जी, ये दो कंडीशंस होती हैं। तो देखिए हो क्या रहा है कि इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज लैगिंग में जाते जा रहे हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। ये एरो की लेंथ जो है ना बच्चों, ये जो एरो की आपको लेंथ नज़र आ रही है, ये यहाँ पे क्या शो करवा रही है, उसकी मैग्नीट्यूड। और ये जो आपको इसका एंगल नजर आ रहा है, एंगल यहाँ पे आपको इसका ये दिखा रहा है कि ये लीड कर रहे हैं या लैग कर रहे हैं। तो देखें, जो जो हमने लोड डालना स्टार्ट किया तो ये जो हमारे पास इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज थे ये लैगिंग में चले गए, और इसी तरह से आपकी पावर जो करंट थी आर्मेचर करंट। अब देखो बच्चों, जब लोड बढ़ रहा है तो लोड करंट ज्यादा होगी ना, यानी कि आपकी मोटर ज्यादा आर्मेचर करंट की डिमांड करेगी। वो कहेगी कि मुझे ज्यादा करंट दो भाई, क्योंकि आगे लोड ज्यादा है। डेट्स वाई देखें IA1 लैगिंग में तो जा रही है, लेकिन इसकी देखिएगा जरा मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके एरो की लेंथ बढ़ती जा रही है। ये देखें, इसका एंगल फार से पहले 45 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हुआ, फिर हमारे पास कितना डिग्री हो गया, आप फॉर एग्जांपल से कह लो 0 डिग्री हो गया, साफ नज़र आ रहा है।
यानी ये लैग कर रहा है, इसका एंगल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, फिर ये माइनस में चला गया, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगल कम होता जा रहा है। तो इससे हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जब हम पावर क्या करते हैं जी बच्चों, जब हम लोड बढ़ाते हैं, यानी जहाँ पे हम मेरे पास पहले 3 मोटर के क्या मोटर के ऊपर लोड था, पहले 3 वो फैन चला रही थी, ठीक है, 3 फैन चला रही थी, अब मैंने 4 फैन कर दिए हैं मोटर के साथ, क्या मैंने ब्लेड इस्तेमाल किया हुआ है जिसकी मदद से 4 फैन चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो आगे 4 मोटरों को चला रही है। आम जो मोटरें होती हैं नॉर्मल मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर 4 नॉर्मल मोटर को चला रही है, ठीक है। तो क्या हुआ जी, जैसे जैसे लोड बढ़ता गया, आपकी जो बच्चों मोटर है ना, उसने इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज को लैगिंग में लेके चली गई और आर्मेचर करंट भी लैगिंग में चली गई। अब मैं आपको एक खास क्वालिटी बताऊंगा सिंक्रोनस मोटर की। बच्चों यही क्वालिटी है सिंक्रोनस मोटर में कि हम इसमें पावर फैक्टर को लीडिंग भी बना सकते हैं, लैगिंग भी बना सकते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि कैसे हम किसी लीडिंग पावर फैक्टर को लैगिंग पावर फैक्टर बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ फील्ड करंट चेंजेस, उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लीडिंग यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर को लीडिंग पावर फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।